और कोई बैठा था सर पीछे। कोई बैठा हुआ था उधर, एक पीछे था बैठा। रंगा रंगा रंगस्थलाना ఏ ఊరనేది ఊరు కొత్త మొహలా ఉంది कौन था वो? हो सकता है वो ये मारने के लाते का। నా పాట పులి గోరు నా పాట క్యాష్ లచ్చ हो सकता है उन्हीं में घुसने रखा हुआ हथियार वगैरह कुछ। अच्छा इनके लिए खाना लेके आ रहा हूँ। ఏట్రా దాల్చాం త్వరగా రారా బాబు ఆకలేస్తుంది कौन है बैठा हुआ? है कौन ये लोग? ఏంట్రా ఎరా పుచ్చిరాడిగా తోటలో చెరుకు కొట్టడానికి వచ్చారా? అవునండి సగం झूठ बोल रहा हूँ। ఊరిని ఏదో గొప్పలరా బాబు పాట మంచి హాస్పిటల్లోకి వచ్చాం రమేషా వాళ్ళకి నేను ఎవరో తెలుసు. ఎలాగూ बैंग करेगी। वो लोग जोर से थे ना बोल रहे हैं तो वो उसे जानते थे। శనివారం కదండి ఉదయం కళ్ళని టోన్కి వెళ్ళి ఉంటారండి ఇల్లడా ఎల్లదా అయ్యి బాబు శనివారం అంటే ఖచ్చితంగా టోన్కి వెళ్తారు కదండి अबे हर शनिवार को जाता है ये। यहीं ने पहुंच जाए गुंडे। खतरा लगता नहीं गांव में। उसका भाई बिल्कुल बेफिक्र हो गया। जैसे सब जगह पुलिस हो गई है। देखो आगे गुंडे। इसके भाई ने जो इसे बताया था इसे उस चीज पे यकीन नहीं था। शिट। इतने सारे हथियार है उनके पास, वो इसी तरह से मारने की कोशिश करेंगे। माय गॉड एक बार तो हो गया उसका, दूसरा तीसरा। ओहो इससे भी मारते हैं वो। इसके भाई ने पहले ही समझाया था इसे अकेले मत जा। उस टाइम इसने सुनी नहीं उसकी बात। बाइक वेट कर दी इसने आने में शायद। उन्होंने भी मार ना दिया। पेड़ पे चढ़ के देख रहा हूँ। वो टॉर्च बंद कर दी बंद उन्होंने। कर देना टॉर्च से। कैसे ढूंढेगा वो अपने भाई को? वहाँ तो ऊंचे ऊंचे हुआ है। यहाँ उसका भाई। कितने चालाक थे वो, टॉर्च बंद करते अपने। सुनाई नहीं देता था, मशीन लगाया नहीं था। इसने बोला था उसे मशीन लगा ले नहीं। उस टाइम उसने सुनी नहीं अपने भाई की बात। मशीन उसे लगाई तो सुन लेता। देख लिया उसने। अब देखा उसने। अब जाके बजाया। ओ उन खेतों में तो पता भी नहीं चलेगा। ओ ये ना बात ऐसे ऐसी तरह से मारना चाहिए ना उसे। खतरनाक गुंडे हैं ये, वो उस गांव के भी नहीं है ये। आगे और आगे यहाँ तो बहुत सारे हो तो।
खुद ही मारना पड़ेगा इसे। उसका भाई समझ लेता ना उसकी बात, नहीं पहले से ही वैसे रहता, अवेयर रहता, तो बेफिक्र होकर घूम रहा है हर जगह। ये उनसे पूछ कर नहीं रहा है कि किसने भेजा तुम्हें। हाँ वो तो अच्छा भाई इस सब पे नजर रख रहा था। नहीं ये भी अगर अपने भाई तरह होता बेफिक्र तो पता नहीं चलता फिर। हाँ సెన్సెన్ దబలే నాకు మూడు సార్లు తగిలేరా ఇలాగా నీకు రావద్దు అసలు తీసుకుంటా నాకు ఇంకొక ఇప్పుడు నీకు చెప్పకుండా వెళ్ళను. ఏమన్నారా వీడికి కనిపిదు నాకు వినిపిదు ఏంటో ఓ బామా పసుపు అనుకో वो तो बैठा था सर पीछे। ओ, कोई बैठा हुआ था उधर। हाँ, एक पीछे था बैठा हुआ। कुछ नहीं हो पाएगा अब तो। उसने उसका गला काट दिया। वहां पे क्यों रुका हुआ? नहीं सीधा आगे चलता, घर जाता सीधे। हल्दी तो घर में मिल जाती। मार दिया उन्होंने उसे। నీకేం కాదురా అరే 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 వెళ్ళిపోదురా రే वहाँ पोस्टर लगा रहे थे उसके। सेट जो सोचा था वही हुआ। कल तो गुमनाम होते थे सभी की मौत में, इस बार सब फैल जाएगी। कल मुझे लगा था ये मजाक कर रहे हैं, नहीं मतलब ये उनके साथ नहीं है, लेकिन ये उनके साथ ही थे। जो मारने वाले कोई और ही थे। ఊరంతా నా కొడుకు పుట్టాలి, అందరి నోటును ఈడి పేరే. దిష్టి తీసేయాలి ఈడికి. वार्निंग दी भी थी उसने ना, उस आंटी ने। इसने तो बताया था अपने भाई को, उसने तो यकीन नहीं किया उसकी बात पे। वही घूमता रहा इधर उधर। चला के उसे मारने। पर सबूत थोड़ी है कि प्रेसिडेंट ने मारा, नहीं। हाँ सबूत भी नहीं है ना, बस इसे लगता है कि उसने मारा। नहीं मरवाया तो उसे नहीं है। गांव में रह नहीं पाएगा फिर ये और भी आगे उसके साथ देने। नहीं वो उसे रोकने आ रहे होंगे। रोकने आ रहे होंगे क्या? रोकने आ रहे हैं क्या हथियार लेके आ रहे हैं? ओ अच्छा हथियार लेके आ रहे हैं सभी को। वो भाग गया होगा सर वहाँ से। भागेगा तो नहीं वो, उसे मार देते ना सही था। तो जान लग रहा हूँ भाग गया वहाँ से। ये लग रहा है मुझे। कोई दिखाई नहीं दे रहा है नहीं वहाँ वो। वहाँ है नहीं कोई।
अगर वहाँ यहाँ होता तो वहाँ बाहर में उसके लोग बने थे ना। हाँ देखो, भाग्य देखो। ఇంకెక్కడ ప్రశ్న అది ఎప్పుడో పారిపోయాడు కొడుకు गाँव को पता नहीं चला। कितना चालाक है वो। वो यार का इसने मशीन लगाई तो सुन लेता नहीं। क्या हुआ? उसके बारे में पता चला उन्हें। ఊరికి ఉత్తరాడ ఒరిగేటి మరికాడ నల్లంగా పగలల్లి क्या कर रहे? ఆడేదో చెప్పాలనుకున్నాడంట నాకు ఏం పడలేదు अब लगाएगा तब मशीन। लगाया उसने मशीन। జాగ్రత్త అడిగిపున్నాడు కాపలా కాస్తున్నాయి क्या क्या बता रही हो? అంటే ఆసంటే వెంకటరావు గారింటికి ఎటు పక్క వెళ్ళాలండి రంగస్థల గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ పదవి కొరకు జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కొల్లి अच्छा ये जीत गई चुनाव। ठीक है, वो ठीक। वो तो भाग गया, फिर सबने से चुना। పడాలని నలుగురికి సాయం చేసేదానివి నువ్వైతేనే కరెక్ట్ పెట్టేస్తా अब तो किसी चीज का डर नहीं है। अब गांव में है नहीं ना वो। क्या पता उसके लोग हों वहाँ। हो सकता है। लग रहा है वो इसे मरवा सकते हैं। कुछ एहसास हो रहा है इसे। अच्छा यही थे उसके भाई कह रहा। ये बोला था उसने उस दिन। इससे क्या चला सो पता। హలో దక్షిణమూర్తి గారు ఉన్నారా మీరెవరు నేను రంగస్థల సిట్టి బాబుని అంటే दक्षिणामूर्ति कौन है? अच्छा, इनके पास जाना चाह रहा था वो, तब जाके 2 साल बाद 2 साल तक रहा उनके साथ। 2 साल हो गए। నమస్కారం అండి सारी देखभाल वो करता है। वहाँ काम भी करता मतलब वो। చేయొచ్చు కదరా ఆ మాట మాత్రం అనకండి నన్ను ఇలాగే ఉండమండి इसकी शादी हुई क्या? पता नहीं। నువ్వు బాగా చదువుకో ఉంటాను नहीं मेरी शादी नहीं हुई सर। इनसे क्या काम होगा इसको? वहाँ नट्स वगैरह नहीं है क्या कोई? वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मना किया कर दिया था ना, आने ठीक नहीं लगे होंगे। उसे वो शायद। డాక్టర్ గారు దక్షిణమూర్తి గారు నేనండి డాక్టర్ సీతారాంని నన్ను గుర్తుపట్టారా మీరు ఏమండి ఇది చూడండి आ गया उससे होश। इसकी बीवी और बेटी तो थे नहीं वहाँ।
यही कर रहा था देखभाल। डॉक्टर ने उस टाइम बोला था कि मार देते हैं इसे। चला गए। ఆయన బతికించింది ఆయన ప్రాణం కోసం నిజంగానే యుద్ధం చేసావయ్యా. ఇంకెంత 2 నెలలు 2 महीने बाद। ओ क्या हो रहा है? बारात हो रही है। దక్షిణమూర్తి గారు ఒకసారి ఆయన చెప్పండి అయ్యా. मिल भी नहीं पा रहा उनसे। जिसने उसे बचाया वही नहीं मिल पा रहा उससे। తొందరగా చేయండి రా, మన వాళ్ళంతా వస్తున్నారు. సరేనా? इसके उनकी माँ से, उनकी बीवी से मिलता ना। అయ్యయ్యో ఇల్లంతా ఆయన పైన ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నానయ్యా, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నాకేంటయ్యా బేషుగ్గా ఉన్నాను. తెలుసుగా 2 ఏళ్ళు సేవ చేశాడు. ఇదంతా నీ వల్లేనయ్యా. అందుకే ఆనందంలో ఒక పెగ్గు కూడా వేస్తున్నాను. చెప్పు. मिनिस्टर बनने वाला है। अपने भाई के बारे में कर रखी है बात। అయ్యా पता नहीं क्या बात कर रहा है। మీరు కొంచెం బయట ఉండండి. రే నువ్వు మీరు ఆరోగ్యంగా బాగుండాలయ్యా. అందుకే మా గంగాలమ్మ తల్లికి పూజ చేయించి ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను. తీసుకోండి అయ్యా. ఊరు చాలా బాగుందయ్యా. మీ అన్నయ్యకి జరిగింది చాలా దారుణమయ్యా. కానీ ఆడు దొరకలేదయ్యా. అప్పుడు అందులో వేయించాం. ఆవిడ చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన చంపడానికి బయలుదేరాను. आवाज तो आ रही है उसी रेडियो की। अच्छा यहाँ था क्या ये? भयंकर ये यहाँ चढ़ा इसका रेडियो। अच्छा यहाँ होगा रह रहा है। उसके लिए खाना लेके आ रहा है। कैसे पता चला उसे? कैसे छुपा हुआ चूहे की तरह। डंडे से मारा उसने। मर गया? नहीं पर एक्चुअल में इसी ने मरवाया होगा। पता नहीं इसने मरवाया है। చంపేశావా? అంతే కదయ్యా. ఎరసీను అబుల్ గడు नहीं ऐसे हो सकता है ये बचाने चला होगा ना वैसे, तब लिया उसका नाम, చంపాల్సిందే. क्योंकि उसके बाद ही ये उसे बचाने गया था ना। यही ఏం మాట్లాడుతున్నావు? చెప్పడం ఏంటి? हाँ इसी ने मारा। ఏదో అన్నాడయ్యా. కానీ మొదటిసారి ఆ దేవుడు నాకు ఈ లోపం ఎందుకు ఇచ్చిన చాలా బాధపడ్డానయ్యా. మా అన్నయ్య ప్యానల్ పోతూ పోతూ చెప్పిన మాట ఒకటేనయ్యా. तो फिर इसने से बचाया क्यों? हाँ मारेगा ना उससे शायद। మేమందరం గంగాలమ్మ తల్లి బిడ్డలం కదయ్యా. కానీ ఆ పేరు ఎక్కడో విన్నానయ్యా. అరే ఆ మాట మీ నోటి నుంచే విన్నానయ్యా. इसके मुंह से सुना था। अच्छा हाँ इसका आदमी था, अपने आदमी से। अच्छा उस दिन भी मरवाना चाहता था ये उसे।
మనిషే. చెప్పు. మా అన్నయ్య ప్రేమించింది మీ చిన్న ये अच्छा अच्छा, इसलिए मरवाया था उसने. इसकी बेटी से करता था प्यार. ये पसंद नहीं आया उसे. और इसी से मरवाया था उसने. ये तो उसी का आदमी था ये. ఒక నిండు ప్రాణాన్ని తీసేశారు కదయ్యా. कितना रामी నా है. ఇంటి గడప తొక్కడానికి కూడా అర్హత లేనివాడు నా కూతురు పడగదిలోకి వచ్చేద్దామనుకున్నాడా మీ అన్నయ్య? నా చౌటు నా కొడక. నేను చెప్పానని తెలుసు కదా, ఎందుకు అప్పడారా నన్ను? ఇది తెలియగానే మిమ్మల్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళా. మీకు సానా సేవలు చేశాను సారు. మీ ఒళ్ళు తుడిసా, మీ బట్టలు ఉతికా. ఇలాగే ఉనికేది. समझ नहीं आ रहा. बचाया क्यों फिर इसने? బాధంతా మీకు అర్థం కావాలి. మా అన్నయ్య చెప్పాడు సారు, तड़पा के मारना चाह ఉరి శిక్ష పడే ఖైదీకి కూడా ओ हथियार ला रहे थे. సార్ ఇప్పుడు చూడండి అయ్యా, ఎంత ఆశతో ఉన్నారు. పైగా ఇప్పుడు మినిస్టర్ కూడా హీడుకుతున్నాడా. మా అన్నయ్య రంగస్థల వాస్ ఇప్పుడు అర్థమైందా సారు? బాగా అర్థమైంది. भागे कैसे वहां से. इतनी भीड़ भाड़ है घर में, पता नहीं चलेगा कहाँ ये हो. पीछे से निकल गया. और शोर शराबा हो रहा है. हाँ. ये इसकी बेटी ना. तो फिल्म यहाँ पर खत्म होती है. रंगस्थलम. और इसका जो मतलब वो था, जो क्लाइमेक्स था वो बहुत ही मतलब जबरदस्त था. हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा इसमें आखिर में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने मार दिया वही जो प्रेसिडेंट था उस गांव का, और वो फिर भाग गया कहीं. तो असल में क्या प्रेसिडेंट ने मारा है उन लोगों को कि नहीं मारा? नहीं, और को तो मारा था उसने. मारा था ना और को. पर इससे नहीं मारा था उसने. इसे उसने मारा. वही जो था, क्या था उसका नाम? श्रीमन नारायण ना श्रीमन नारायण उसका वो था चेला. अच्छा उसका चेला था. कुछ अजीब सा नाम था उसका, इस पार्टी लीडर का. तो एक्चुअल में इसने मारा उसे. इसका अलग ही कुछ दुश्मनी थी, क्योंकि उसके बेटे से प्यार करता था. हाँ वो. तो वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी लोअर कास्ट वाले आदमी से प्यार करे. ये इसी का दुश्मनी थी उसके अंदर. इसीलिए मरवाया उसने उसे. पहले भी मारने की कोशिश की थी जब वो मंच पे था उसका भाई. हाँ, उस दिन वो सही था वो. उसका भाई उसने जो देखा था उसने बिल्कुल सही देखा था. उसने जो हथियार रखा था ना उसमें, और फिर हटा दिया उसने. हाँ, तो उसके भाई ने उस समय उसकी बात मानी नहीं, और वैसे अकेले घूमता रहा. फिर वो उसकी वजह से मारा गया. मुझे पता था वो बेटी उसी की है. हाँ, ये तो हमें भी मतलब ये तो उन्होंने बताया नहीं ना. बाद में इस चीज़ को दिखाया गया कि वो उसकी बेटी थी. बाकी फिल्म मतलब मतलब फिल्म में चल रही है. और फिल्म मतलब कहानी मतलब अच्छी कहानी है फिल्म की. और जिस तरह से फिल्म मतलब चलती रहती है, तो फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं. कॉमेडी भी है, और एक्शन भी है, इमोशनल सीन्स भी हैं. तो सारी सीन चलती रहती है पैरेलल. बाकी मतलब कुछ ऐसा मूवी मतलब इस टाइप की मूवी तो बहुत सारी देखी है साउथ में.
चलती आ रही है इस टाइप की मूवी। कुछ नया फिर लास्ट में क्लाइमैक्स में दिखता है थोड़ा सा। नहीं, पर इसका ऐसा था ना कि इसका जो हमें लग रहा था वैसा नहीं हुआ। मतलब आखिर में जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल वो हो गया था, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे वैसा हो गया। और वही चीज़ मतलब बहुत अमेजिंग थी इस फिल्म की। इसीलिए मतलब वो सब कर रहा था ना, उसको हॉस्पिटल लेके गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि उसने इनकी मदद की, इसलिए वो इतना परेशान है, इसलिए वो बचाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आया क्यों उसको बचाना चाह रहा है, उसको ठीक करना चाह रहा है, कुछ काम होगा। नहीं, मुझे तो यही लगा कि वो इसलिए बचा रहा उसे क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। हाँ, वही लग रहा था मुझे। पर लेकिन उसका मतलब कुछ और था। उसे सामने फिर जिंदा जब वो ठीक हालत में हो तब मारना चाहता था उसे। जैसे कह रहा था वो कि जब कैदी को फांसी दी जाती है तो जब वो ठीक होता है तब दी जाती है। पर उसे लॉरी से किसने उड़ाया होगा उसे? मुझे लग रहा है शायद उसने उड़ाया होगा, वो जो था प्रेसिडेंट। हो सकता है उसने मरवाया उसे, क्या पता शायद, क्योंकि उसने उसके भाई को मरवाया ना ताकि सारे इल्जाम उस पे आ जाए, प्रेसिडेंट पे। तो फिर प्रेसिडेंट ने भी उसने बदला लिया होगा फिर। ये हो सकता है। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में दिखाई थी उन्होंने, शुरुआत में जब मूवी स्टार्ट हुई थी कि इसकी गाड़ी को ठोक दिया। मतलब वही मेन सीन था फिल्म में। वहीं से फिर कहानी एक तरह से जुड़नी शुरू हुई। तो इसमें मतलब वही चीज़ दिखाई गई ना कि जो ये होते हैं, जो ये मतलब नेता जो होते हैं, ये इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कैसे भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि सामने भी कुछ और, अंदर से कुछ और। ये बाहर से जैसे दिख रहे हैं वैसे एक्चुअल में नहीं होते हैं। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई। मुझे भी लग रहा था एक बार ना कि ऐसा तो दिखाएंगे नहीं उसे आखिर तक कि बहुत अच्छा एक वो था, बहुत अच्छा नेता था। अब और वही चीज़ मतलब दिखाएगी लास्ट में कि ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो मतलब वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं और वो केवल अपना वो देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, और उनका असली जो वो होता है चेहरा कुछ और होता है। क्या पता जब अगर उसकी बेटी से वो प्यार ना करता, क्या पता फिर। हाँ, तब वो शायद नहीं मरवाता उसे, शायद न मरवाता। पर ये था ना, हाँ, पर ये था ना कि जिस तरह से वो दिखाता था खुद को कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, वो असल में था और मेरे विचार बहुत वैसे हैं, मतलब आधुनिक हैं, और मैं एक मतलब एक सभ्य समाज का इंसान हूँ, गाँव का भला चाहता हूँ, और मैं सबको मतलब समान नज़रिए से देखता हूँ। तो वो सब उसका ड्रामा था। एक्चुअल में वो वैसा ही था जैसे वो प्रेजेंट था। हाँ, वही था। वो उसके मन में था, वही उसके दिमाग में था। हाँ, उसके दिमाग में भी वही सब था ना कि ये फर्क था। हाँ, कि ये मेरे से नीचा है, ये मैं इससे ऊंचा हूँ, वही सब ऊंच नीच का भेद था उसके मन में। तो मतलब फिल्म की कहानी मुझे मतलब अच्छी लगी काफ़ी, और जिस तरह से फिल्म मतलब चलती रहती है स्टार्टिंग से ही, तो वो मतलब ऐसे बोर नहीं करती। उसमें नई नई चीज़ें मतलब आती रहती फिल्म में। और जिस तरह से रामचरण का जो उसमें कैरेक्टर है वो फ़नी सा भी है, और मतलब एग्रेसिव भी है, और मतलब एक तरह से मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर था वो। बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने कैरेक्टर को। और एक बहरे का कैरेक्टर निभा रखा है, तो उस तरह से एक्टिंग करना, वैसा बिहेव करना, तो वो दिखाया गया उसमें बहुत अच्छे से एक्ट कर रखा है उन्होंने। काफ़ी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने इसमें। बहुत टफ होता है। तो उनका जो वो बहरा वाला जो वो था ना कि वो सुन नहीं सकते, उसकी वजह से मतलब काफ़ी सारे फनी सीन्स थे इस फिल्म में। उसी वजह से फिर वो मिस कर गया। हाँ, वो उसके भाई ने तो उसे बहुत पहले कहा था कि मशीन लगा ले, पर वो इसलिए मशीन नहीं लगाता था कि ताकि कोई मुझे बहरा ना समझे। उसके भाई का कत्ल हुआ उस समय उसने नाम बोला तो वो नहीं सुन पाया, तो उसी वजह से वो लोग उसके मशीन न लगाने की वजह से
इतनी बड़ी वो वो ये Mistake हो गई। एक छोटी सी मतलब गलती बहुत बड़ी बन जाती है। तो अगर वो उस टाइम अपने भाई की बात मान लेता और मशीन लगा लेता तो वो उसका नाम सुन लेता, और जब उसे बचा भी लेता, वो जब उसके भाई ने उसे बोला था, चलो उस टाइम तो उसने बचा लिया था, पर ये कि नाम तो सुन लेता फिर वो। उसके भाई ने भी गलती की, उसके भाई ने उस पर भरोसा नहीं किया अपने भाई पे, और फिर उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। फिर गांव में माहौल खराब था ना उसका, उस प्रेसिडेंट का वो था वहाँ राज था। मुझे समझ नहीं आया उसके भाई ने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि इतने सारे लोग जब मारे गए जो भी उसके खिलाफ इलेक्शन में उठे थे, तो ये लोग इतने सारे कैसे मारे गए, रिसर्च क्यों नहीं की उसने? हाँ मतलब सोचा क्यों नहीं उसने। और सिर्फ उठ गया खड़ा। फिर मुझे पहले ऐसा लगा कि पहली बार उठ रहा है कोई खड़ा, लेकिन वहाँ 3-4 और उठ चुके थे, उनकी मौत भी हुई थी। हाँ, तो उससे तो ये सोचना चाहिए था कि जब इतने सारे लोगों की मौत हुई है तो ऐसे ही कोई अपने आप तो नहीं हो गई होगी एक्सीडेंट से। अब बाकी लोग तो चलो पढ़े लिखने थे गांव के, तो वो ये मानते थे कि जो भी उसके खिलाफ उठता है तो दुर्गा माँ मतलब खुश नहीं होती, और फिर वो देवी का प्रकोप होता है और वो मारा जाता है। बाकी लोग तो चलो ये समझेंगे ही, पर उसका भाई तो पढ़ा लिखा था, उससे तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। तो कुछ मतलब गलतियाँ भी की है। सबसे बड़ी गलती उसके भाई की थी एक तरह से देखा जाए। जो अगर वो इस तरह से मतलब ना जाता अकेले इधर उधर और थोड़ा अवेयर रहता, अपने भाई की बात पे यकीन करता, तो तब उसने बच जाना था। इसी वजह से मौत हुई उसकी, जब इधर उधर गया। हाँ, और मतलब फिल्म काफ़ी अच्छी है, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, और एक्टिंग बहुत ही गजब की है, चाहे वो रामचरण की हो या समंता की हो या फिल्म शूट की या बाकी एक्टर जो भी हैं, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और लास्ट में जो क्लाइमेक्स था वो बहुत ही अमेजिंग है, जिस तरह से जो हम सोच भी नहीं रहे थे वो हो गया आखिर में। उसकी वजह से फिल्म मतलब बहुत ही अच्छी बन गई। ये थी रंगस्थलम फिल्म। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।